सबसे पहले इनामुल्लाह शाह साहब का नाम कौमी और आलमी मीडिया में उस वक़्त गर्दिश करने लगा कि जब एक ऑडियो टेप सामने आई और उस ऑडियो टेप में इमरान खान साहब की अहलिया बुशरा बीबी उनको डांट पिला रही थी। तो पहले वो ऑडियो मुलाहिजा कीजिए। जी सामने ये जो तोशा खाने से चीजें आई थी, आपने अनवर को कहा था कि इनकी तस्वीरें खींच के भेजो मुझे? नहीं, मैंने तो नहीं कहा था। तो क्यों खींची थी इसकी तस्वीरें? घर के अंदर जो चीज आती है उसकी तो तस्वीरें नहीं खींचते, जो घर से बाहर जाते हैं उनकी चीजें, उनकी तस्वीरें खींचनी चाहिए। सिर्फ ये था कि मेरे पास आ रही है उसकी क्यों तस्वीरें खींची जा रही है? नहीं, मैंने नहीं कहा था बीबी, मैंने नहीं कहा था। इनाम ने कहा और मैंने उसको भेज दी। नहीं बीबी, बिल्कुल भी नहीं, इस तरह नहीं। आप होल्ड करें जी। आपने इनाम को भेज दी? वो कह रहे हैं मुझे तो नहीं भेजी। नहीं भेजी है, लेकिन मैंने कहा नहीं भेजी है, लेकिन मैंने नहीं कहा तस्वीरें खींचने को इनाम ने। क्या किसने कहा था तस्वीरें खींचने? किसने? क्यों? कौन? क्या सबूत? घर के अंदर आने वाली किसी चीज की तस्वीर नहीं खींचते, क्योंकि वो मेरे पास आ रही थी। घर से जो बाहर जाती हैं उनकी खींचनी चाहिए। घर के अंदर जो चीज आ रही है उसकी कौन तस्वीर खींचता है? किस चीज का प्रूफ? क्यों? आपको क्या जरूरत है प्रूफ करने की? आपने मेरे से पूछा है? आपने मेरे से पूछा है? सॉरी जी का क्या मतलब? आप लोगों ने तमाशा बनाया है इस घर को। वो एमएस हम पे ट्रस्ट करके भेज रहे हैं, उसने तस्वीरें नहीं खींची। आप कौन होते हैं तस्वीरें खींचने वाले? और तुम्हें क्यों भेजी है इसने तस्वीरें? बीबी मुझे तो नहीं, मुझे तस्वीरें कि ये चीजें आई है तो हम अंदर दे रहे हैं। मैंने कहा ठीक है, बस आप बीवी को दे दें, वो जाने उनका काम। क्या तुम लोगों का तुक है? दीदी हम लोगों ने क्या करना है उस पर तस्वीरों को? नहीं क्या करना है? क्या करना है? आज के बाद तुम अब अंदर नहीं आओगे घर के, समझ आइए तुम्हें? ठीक है। ये तस्वीरें लेके वहीं रहो जहां तुम बैठे हो। ठीक है जी। इनामुल्लाह शाह साहब, पहले तो ये बताइए कि इस ऑडियो टैप के बारे में बुशरा बीबी ने फिर ये कहा था और पीटीआई का भी ये मौक़िफ़ था कि ये फैब्रिकेटेड है, इसकी कोई हकीकत नहीं है, ये बनाई गई है। तो ये जेन्युइन है? वाकई आपकी और बीबी की बात हो रही है? जी बिल्कुल, ये जेन्युइन है। ये मेरी और बुशरा बीबी की बात हो रही है। ये मेरा मोबाइल था और उनका लैंडलाइन नंबर था। अच्छा। उन्होंने मुझे कॉल की और बाकी आपने सुन लिया। इसके पीछे हकीकत कुछ यूँ है कि जो भी चीज़ आती थी तो अंदर नहीं, ये फिर उन्होंने क्यों ये दावा किया कि ज़ाहिरी बात है कि आपके फ़ोन में भी उसका रिकॉर्ड होगा, उधर भी रिकॉर्ड होगा, आवाज़ से भी पता चलता है कि आप हैं दूसरी तरफ, तो उन्होंने ये क्यों इसे इनकार किया? ये तो आप उनसे पूछें कि उन्होंने क्यों इनकार किया, क्योंकि मेरे पास तो सारी चीज़ें मौजूद हैं। इवन जो तस्वीरें हैं वो भी मौजूद हैं हमारे पास। अच्छा। मेरे पास हर चीज़, जी बिल्कुल, वो चीज़ें मौजूद हैं। और ये तस्वीरें किस चीज़ की थी? ये कुछ चीज़ें आई थी जो तोशा खाना से आती थी, कि मतलब ये चीज़ें तोशा खाना वाले हमें कॉल कर देते थे, जिसमें हमारे लड़के होते थे जो पीएम हाउस के, कि ये चीज़ें आई हैं, आप बीबी से पूछ लीजिएगा इनमें से कौन सी चीज़ें रखनी है आपने और कौन सी चीज़ें हम तोशा खाना में भिजवा दें। अच्छा। ये कुछ चीज़ें आई, इसके साथ एक लिस्ट भी आती थी। उस लिस्ट में जो चीज़ें थी वो पूरी नहीं थी। जो चीज़ें आई लिस्ट में कुछ ज़्यादा लिखी हुई थी, वो नहीं थी। तो मैंने रिकॉर्ड के लिए भी, इससे पहले भी होता रहा, ये पहली दफ़ा नहीं था, पहले भी मैं अपने पास रखता था, क्योंकि मुझे इनका भी पता था कि कल को अगर ये मुझसे पूछ लेती हैं कि इसमें फ़लानी चीज़ कम है, कहाँ है, क्योंकि ये तो तुम्हारे से होके आती हैं, तो मैं गरीब आदमी कहाँ से उनको वो चीज़ पूरी करके दूँगा। तो मैंने इस चीज़ के लिए अपने पास रखी थी कि जी ये चीज़ें हैं, ये चीज़, और ये चीज़ें आई हैं, ये चीज़ें मौजूद हैं लिस्ट में, और ये चीज़ें अगर आप कल को पूछ लेती हैं तो हमारे पास नहीं है। अच्छा। तो ये सारी रिकॉर्ड वो थी इसकी। क्या चीज़ें थी जिसकी तस्वीरें आप लोगों ने बनाई? उसमें डिफरेंट आइटम्स थे, कुछ मेरे ख्याल से कालीन थे, खजूरें थी, कुछ डिनर सेट वगैरह थे, कुछ इस तरह की चीज़ें थी। कोई ख़ास वो नहीं थी, मतलब कि आप ये कह लें कि कोई ज्वेलरी सेट वगैरह नहीं था, लेकिन यही जो आम चीज़ें थी, किस डिफरेंट कंट्रीज़ के लोगों ने भेजी हुई थी तोहफे के तौर पे, जिस तरह प्राइम मिनिस्टर को भेजते। अच्छा। और बुशरा भी तस्वीर लेने या आपके एक दूसरे को भिजवाने पे इतना गुस्सा क्यों होती? शायद उनको यही था कि मैं किसी को भिजवा रहा हूँ ये तस्वीरें। हाँ। उनके दिल में ये था कि मैं ये तस्वीरें लेके किसी को, मतलब या मैं प्लांटेड हूँ, ये भी हो सकता है। उनके दिल में शक हो गया था, इसीलिए उन्होंने मुझे कहा कि भाई आज के बाद तुम घर नहीं आओगे। और उसके बाद उन्होंने आपको इस जॉब से उसके बाद क्या किया कि जिम्मेदारी से भी निकाल दिया? सर उन्होंने जी बिल्कुल, मुझे इसके बाद एक इनके साथ मेरी वो जो होती है ना कि उनको एतबार नहीं रहा मुझ पे,
तो उसके बाद इन्होंने मुझे तकरीबन 3 दिन बाद बुलाया ऊपर, क्योंकि मेरा नीचे, उन्होंने कहा कि तुम नीचे ऑफिस संभालोगे, घर का जो उनका पोर्शन है वो ऊपर है। इन्होंने फिर मुझे बुलाया, उस लड़के को भी बुलाया जिसका जिक्र हुआ यहाँ पर, अनवर ज़ेब नाम है उसका। अच्छा, उसकी क्या जिम्मेदारी थी अनवर ज़ेब? वो घर के खान साहब की चीज़ें देखता था, किचन वगैरह, सफाई शफाई इसका काम करता। अच्छा। तो उन्होंने बुलाया दोनों को कि भाई तुम भी ऊपर आओ और इसको भी बुलाओ। जब मैं गया, उन्होंने पूछा कि अब मुझे दोबारा एक्सप्लेन करो कि ये क्या हुआ था। मैंने उनको बताया कि जी सिर्फ हमारे रिकॉर्ड के लिए ये चीज़ें इसलिए भी ज़रूरत थी कि कल आप मुझसे पूछ लेती हैं कि इसमें ये चीज़ कम है, तो मैं कहाँ से आपको वो करके दूँ। उन्होंने कहा नहीं, तुम दोनों में से कोई बंदा वो है, अब फैसला कर लो कि तुम दोनों में से कौन सा बंदा जाएगा। तो जो हमारे साथ जो दूसरा मुलाजिम था वो ऑलरेडी बहुत तंग आ चुका था, उसने मेरे आगे हाथ जोड़े कि यार तुम चुप कर जाओ। मैं कहता मैं जाना चाहता हूँ। उसी टाइम उसने कह दिया, उसने देखा कि इससे पहले कि ये बोले तो उसने कह दिया कि जी मुझे जाने दें। तो उसके बाद उसको भी निकाल दिया, और तकरीबन उसके 2 हफ्ते बाद मुझे निकाल दिया बग़ैर किसी उसके। मुझे कॉल आई कि जी तो उस वक्त तो आपकी फिर वज़ीर आज़म हाउस के कंट्रोलर की पोस्ट पे आपको रखा गया था, तो वहाँ से भी फारिग कर दिया जी, वहाँ से भी फारिग कर दिया, घर से भी फारिग कर दिया, हर चीज़। और ये तोशाखाना से रेगुलरली ये चीज़ें आती थी बनीगाना में? जी बिल्कुल आती थी। कोई भी चीज़ आ जाती थी तो स्पेशली मुझे प्रोटोकॉल वाले कॉल करते थे कि आपको ये चीज़ें भिजवा दें, ये चीज़ें आई हुई हैं, इसमें से ये सेलेक्ट कर लें। कि जो ये सेलेक्ट करती हैं उसकी फिर हम पेमेंट कर देते थे, जैसे कि 50% पेमेंट होती थी, पेमेंट करके वो चीज़ हम रख लेते थे। पीएम के स्टाफ में कौन ज़्यादा उनके करीब था और किसके ज़रिए ज़्यादातर इस तरह के मामलात हैंडल होते थे? मैंने सुना है कि जो फैसल जावेद के भाई थे खुर्रम जी, उनके ज़रिए ज़्यादा चीज़ें होती? जी बिल्कुल खुर्रम जावेद को स्पेशली इंस्ट्रक्शंस थी इन किस्म की चीज़ों की, स्पेशली प्राइम मिनिस्टर। मैं जो ज़्यादा था, मैं बेगम साहिबा के साथ देख रहा था। खुर्रम जो था वो प्राइम मिनिस्टर इमरान खान के साथ उस टाइम ज़्यादा करीब थे और वही देख रहे थे सारी चीज़ें। लेकिन वो बुशरा बीबी के भी काबिल एतमाद थे और इसलिए तोशाखाना और बाकी चीज़ें वगैरह वो उनके ज़रिए। उसके बाद जी उनके भी बहुत ज़्यादा, जब मेरा ये मामला हुआ तो उन्होंने खुर्रम जावेद को कॉल की, हाँ, और उसके साथ सारी चीज़ें सेटिंग वगैरह करके फिर वो उनके काफ़ी करीब हो गया।